हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई हूँ। मैंने भी पिछले बार जनवरी में 2024 जनवरी 2024 में सीटेट दिया था। तो मैंने कैसे पास किया था सीटेट, वो आपको मैं दिखाती हूँ। अब आप लोग तो बिलीव करोगे नहीं मेरे बोलने से, तो मैं आपको अपना मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सारा कुछ दिखाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि सीटेट मैंने कैसे क्रैक किया था। उस समय मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई थी। और मैं उस समय का डॉक्टर रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगी। मुझे उस समय टाइफाइड हो गया था, जिसकी वजह से मैं तैयारी नहीं कर पाई थी, बिल्कुल भी नहीं। पर फिर भी मैंने कंपटीशन का तैयारी किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो मेरे माइंड में कुछ कुछ था। और इसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हुआ था। मुझे बुखार था बहुत, टाइफाइड का। सुबह शाम डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी मैंने सीटेट का एग्ज़ाम मैंने ठाना था कि मुझे देना है और मुझे इस बार निकालना है। मैंने 2019 में भी दिया था, लेकिन 2019 में कुछ कारण से मुझे उतना आइडिया नहीं लग पाया था कि किस तरीके से तैयारी करूं। और मेरा डीएलएड उस समय तो नहीं क्वालिफाई कर पाई थी, लेकिन मैंने 2024 में अच्छे से तैयारी करके मैंने सीटेट दिया था, और जिसकी वजह से मेरा सीटेट अच्छे से क्वालिफाई हो गया। वही स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे ताकि अच्छा से क्वालिफाई हो जाए। देखिए, मैंने 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का एग्ज़ाम है जो कि क्रैक किया था। उसके लिए से 1 to 5 के लिए देखिए, मैंने ये वाला बुक परचेज़ किया था और इसका सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। देखिए, इसका जितना भी क्वेश्चन है, मैंने सारा क्वेश्चन इसका सॉल्व किया था। ये देख सकते हैं, इसका सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। लगभग में जितने सेट है मैंने सारे सेट बनाया था। और इसका जितना भी 10 ईयर्स का जितना भी प्रीवियस ईयर था मैंने सारा बनाया था। इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर है, जिसका आपको बनाना बहुत ज़रूरी। एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम प्रीवियस ईयर को बनाते हैं ताकि प्रीवियस ईयर से यह अंदाज़ा होता है कि हम क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसा कैसा आ रहा। मैंने 2-3 काम किया था। एक तो प्रीवियस ईयर बनाया था, प्रीवियस ईयर बनाया था, और किरण पब्लिकेशन का। देखिए, मैंने 6 to 8 का भी बुक लिया हुआ था। मैंने 6 to 8 का भी लिया हुआ था, और मेरा 1 to 5 का, मेरा दोनों का एग्ज़ाम मेरा क्लियर था। और मैं इसको आपको पूरा दिखाती हूँ कि मैंने इसे पूरा बनाया हुआ था। ये देखिए आप, पूरा पूरा मैंने इसे सॉल्व किया है। और जितना भी है सब सॉल्व करके मैं इसे रिवीजन किया था। देखिए, मैंने इसे पेंसिल से मार्क किया हुआ है ताकि मैं इसे अगर किसी और को बुक दे सकूँ तो वो भी पढ़ सके। ज़्यादा मैंने इसे चीज़ा नहीं था, बस इस तरीके से पढ़ा हुआ था। फिर वो 6 to 8 वाला भी ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं था, बस 6 to 8 वाला भी बुक 6 to 8 वाला भी बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा हुआ था। कि मैं तो बताई थी ना कि मेरी तबीयत खराब था। देखिए, ये हिस्ट्री सबका क्वेश्चन था, ये हिस्ट्री का था। और ये देखिए, ये हिस्ट्री का था। और इधर जितना भी इधर देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का था। हाँ, इस तरीके से मैंने क्या किया था कि, लेकिन फिर भी मेरा इंग्लिश में है जो कि थोड़ा मैं इंग्लिश में मेरा थोड़ा सा कम आ गया था। क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ा सा कम आने का कारण क्या था कि इंग्लिश अच्छा मेरा नहीं है, थोड़ा सा वीक है इंग्लिश। मैं शुरू से ही ध्यान नहीं देती हूँ इंग्लिश पे। बस मुझे इसमें अच्छा मार्क्स करना था, तो थोड़ा सा इसका बस पढ़ लिया था। और बस प्रीवियस ईयर इसका पढ़ना है। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रिपीट करता है ज़्यादातर, इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप प्रीवियस ईयर ही करें, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही ध्यान दें। और ये बुक, इसका कोई भी बुक लीजिए, बस प्रीवियस ईयर का बुक होना चाहिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहिए। प्रीवियस ईयर का अगर आप 10 साल का, पिछले 10 साल का भी लेटेस्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व कर देते हैं, तो आपका मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा मैंने चीज़ किया था ये कि सीबीएस एनसीईआरटी का जितना भी होता था, मैं तो बुक नहीं खरीद पाई थी कि मैं मोबाइल में ही पीडीएफ डाउनलोड कर कर के मैंने रिवीजन किया था। और सारा कुछ 1 to 5 का और 6 to 8 का, तो इस तरीके से मेरा हो गया। और इसमें जैसे 5 सब्जेक्ट है,
तो मैंने कैसे कैसे किया था मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। देखिए मैं पहले 1 to 5 का बताती हूँ, फिर 6 to 8 का बताऊँगी। 1 to 5 में आपका मेन है क्या कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का है जो कि मैंने है जो कि अलग से एक बुक खरीदा था, और एक लेट्स लर्न है जो कि मानसी मैम, उनका उनका मैंने देखा था। उसके बाद फिर मैथ मैथ तो मैं कंपटीशन कर रही हूँ, तो वही मेरा मैथ है जो कि वहीं से हो गया था। और फिर ईवीएस मैंने जो कि एनसीईआरटी से किया था, और मैम लेट्स लर्न में जो मैम पढ़ाती है मानसी मैम, उनका मैंने देखा था। और इसका ईवीएस में आपको है जो कि एकदम टोटल एनसीईआरटी बेस्ड लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए आप मैं ये कहूँगी कि आप किसी का भी वीडियो देखें या ना देखें, आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। उसमें उसके बाद फिर हिंदी हिंदी के लिए आप कोई भी हिंदी आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन हिंदी में भी 2 पार्ट आता है, 15 नंबर का हिंदी आता है और 15 नंबर का इसमें शिक्षा शास्त्र आता है। तो शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी, तो हिंदी का पेडागोजी और इंग्लिश का पेडागोजी मिनिमम सेम होता है। आप इंग्लिश कर लो या फिर हिंदी कर लो, हिंदी कर लोगे तो वही इंग्लिश में ही आता है, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होता। मैंने ये मानसी मैम का क्लास से किया था, तो इसलिए मानसी मैम बहुत अच्छी पढ़ाती है। तो ये आप लेट्स लर्न वाली जो मैम है उनसे आप कर सकते हैं। बस ये पांचों सब्जेक्ट इस तरीके से, लेकिन ईवीएस में आप पूरा मार्क्स उठा सकते हैं, जितना सब्जेक्ट सारे में पूरा मार्क्स उठा सकते हैं। तो और एक सचिन सर है, सचिन सर, तो सचिन सर के क्लासेस से भी मैंने किया था, वो उनकी क्लास से भी बहुत हेल्प हुआ था मुझे। मानसी मैम और सचिन सर दोनों बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। दोनों का क्लास मैंने लास्ट टाइम पे देखा था, इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी। बस और 3 काम करना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है और एनसीईआरटी बनाना है, और फिर मैम और सर तो है सचिन सर और फिर हिमांशी मैम, इन दोनों के क्लासेस से मैं इस बार है जो कि मेरा सीटेट क्लियर हो गया। इसलिए मैं सर को और मैम का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं फिर क्या कहूँ, तो इसलिए आप लोग का एग्ज़ाम डेट तो आ ही गया है और एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है। इसलिए मैं जितने भी सीटेट वाले स्टूडेंट हैं सबको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी कि अच्छे से एग्ज़ाम दें। घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें तो आपका खुद से खुद का कंपटीशन है कि आप कितना पढ़े हैं इसको। और 6 to 8 वाला भी मैं बताती हूँ। 6 to 8 वाला क्या, 6 to 8 वाला में कि जो साइंस का है तो उसको साइंस और मैथ से लेना पड़ा होगा, और जो सोशल साइंस से है तो उसको सोशल साइंस से। तो मेरा सोशल साइंस का आर्ट्स था, तो मेरा सोशल साइंस से मैंने लिया था। सोशल साइंस में भी सेम है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, तो दोनों में सेम ही रहता है। बस ऑप्शन पे थोड़ा सा इसमें लंबा लंबा ऑप्शन दे देता है, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। या फिर भाग 2 में जो रहता है सोशल साइंस रहता है, तो सोशल साइंस आपको सॉल्व करना था। फिर हिंदी और इंग्लिश तो सेम ही रहता है, इसलिए बस इसमें एक ही भाग 2 है जो कि अलग रहता है, बाकी सब तो सेम ही रहता है। और इसमें क्या होता है कि भाग 1 और भाग 2 अगर इंग्लिश और हिंदी है जो कि दोनों में सेम ही आता है, कुछ फ़र्क तो नहीं रहता। बस इसमें होता है क्या कि आपको पहले से है जो कि इसमें जो फ़िल करना रहता है वो फ़िल करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इसलिए आप एक पार्ट बनाएँ, फिर उसका गोला भर लें, फिर एक पार्ट बनाएँ, गोला भर लें। ऐसा नहीं कि पूरा बनाने के बाद ही हम भरेंगे, तो टाइम नहीं मिल पाता है दोस्तों। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा हाँ, कि 30 क्वेश्चन बनाए, 30 को फिल कर ले, 30 बनाए, 30 को फिल कर ले। और जो क्वेश्चन आपको पहले आता है आप प्लीज़ पहले उसी क्वेश्चन को बनाएं। जो नहीं आता है उसको मार्क करके रख सकते हैं, आप उसको बाद में बनाया करें। नहीं तो इससे क्या होगा कि आप सोचते रह जाएंगे और आपका टाइम निकल जाएगा। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग और गोला भरने का भी प्रैक्टिस शुरू से ही करना चाहिए, क्योंकि गोला भरने में बहुत टाइम लगता है और बहुत उस समय हाथ में दर्द हो जाता है। इसलिए तो अच्छे से स्ट्रेटेजी लगा करके आप लोग अगर करेंगे तो निकल जाएगा एग्ज़ाम। भारी नहीं होता है और मतलब आसान भी नहीं होता है, अच्छे से तैयारी करना होता है। वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में बस ये ध्यान दीजिएगा कि जल्दी जल्दी से गोला भर सके, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जल्दी के चक्कर में कोई दूसरा गोला ना भर दे, नहीं तो आपका 1 नंबर गलत हो जाएगा। इसीलिए अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।